नमस्कार। आज हम साइबर सुरक्षा की दुनिया के एक बहुत ही चर्चित टूल काली लिनक्स, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास रणजीत पाल का एक लेख है, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए काली लिनक्स। तो हम इसी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे बिल्कुल। और समझेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने वालों के लिए या जो रिसर्च करते हैं उनके लिए इतना अहम क्यों है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखिए, काली लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे बनाया है ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने। अच्छा। जी। और ये साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल्स, एथिकल हैकर्स और जैसा लेख में भी है, छात्रों और शोधकर्ताओं में तो खैर काफी पॉपुलर है ही। और इसका मुख्य इस्तेमाल होता है सुरक्षा परीक्षण, मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, और डिजिटल फॉरेंसिक में। ठीक है, ये तो हुई इसकी पहचान। पर ये शिक्षा और शोध के लिए, यानी मतलब पढ़ने पढ़ाने और रिसर्च के लिए, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो रणजीत पाल का लेख कहता है? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। पाल का लेख इसी चीज पर जोर देता है कि काली लिनक्स सिर्फ एक टूल नहीं है, ये सीखने का एक हैंड्स ऑन प्लेटफॉर्म है। हैंड्स ऑन मतलब सीधे करके सीखना। बिल्कुल। छात्र इसे इस्तेमाल करके एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सब सीधे सीधे सीख सकते हैं, वो भी प्रैक्टिकली। अच्छा। किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि असली काम। ये साइबर सुरक्षा लैब्स के लिए, सिम्युलेशंस बनाने के लिए या कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत काम का है। तो ये एक तरह से थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच की वो जो दूरी होती है उसे कम करता है ना? एकदम सही कहा आपने। हाँ। ये वो आहा मोमेंट देता है जब कोई छात्र पहली बार किसी सिस्टम की कमी ढूंढ निकालता है। सही। और शोधकर्ताओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसका इस्तेमाल करते हैं नई सुरक्षा तकनीकों को टेस्ट करने में या मौजूदा सिस्टम कितने मजबूत हैं ये देखने में। ओके। या फिर जैसे कोई मैलवेयर है तो उसका बर्ताव कैसा है वो समझने के लिए, सब कुछ एक कंट्रोल्ड माहौल में, सुरक्षित माहौल में। हाँ, ताकि असली सिस्टम को कोई रिस्क ना हो। पाल के लेख का यही पॉइंट है कि ये अंदाजा लगाने की बजाय एक्सपेरिमेंट करने की ताकत देता है। और मैंने सुना है इसमें पहले से काफी सारे, मतलब बहुत सारे टूल्स होते हैं। लेख में शायद 600 से ज्यादा का जिक्र है। हाँ हाँ, 600 से ज्यादा। ये तो मतलब किसी सिक्योरिटी वाले के लिए जैसे पूरा टूल बॉक्स या गैराज ही हो गया। बिल्कुल। लेकिन इतने सारे टूल्स, क्या ये शुरू करने वालों के लिए थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाता कंफ्यूजिंग सा? देखिए, सवाल तो ठीक है, 600 प्लस सुनने में लगता तो है कि ओ माय गॉड इतना सब कुछ। हाँ। लेकिन ये सब ना ऐसे ही रैंडम नहीं है, ये अलग अलग कामों के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे जानकारी जुटाना, कमजोरी ढूंढना, नेटवर्क स्कैन करना, पासवर्ड क्रैकिंग। अच्छा, मतलब कैटेगरीज हैं। हाँ बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि आपको सब एक साथ ही सीखना या इस्तेमाल करना है। छात्र धीरे धीरे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको सीखते हैं। तो ये असल में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या खास बातें हैं जो इसे छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए खास बनाती हैं? कई चीज़ें हैं। एक तो ये लगातार अपडेट होता रहता है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया तो आपको पता है रोज़ बदलती है। हाँ, वो तो है। तो अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी और एक्टिव है। मतलब अगर आप कहीं फंसते हैं तो मदद आसानी से मिल जाती है। ये कम्युनिटी सपोर्ट तो बहुत काम आता होगा, खासकर जब कुछ मुश्किल सीख रहे हों। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखने को मिलता है। फिर ये बहुत फ्लेक्सिबल है। आप इसे अपने डेस्कटॉप पर चला लें, वर्चुअल मशीन में, या फिर छोटे डिवाइसेस जैसे रास्पबेरी पाई पर भी। अच्छा, रास्पबेरी पाई पर भी? हाँ, और ये ARM वाला जो सपोर्ट है ना, ये रिसर्चर्स के लिए खास तौर पर अहम है। आजकल वो छोटे कनेक्टेड डिवाइसेस, IoT वगैरह की सिक्योरिटी बहुत जांचते हैं। सही बात है। और इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मतलब टीचर्स अपने कोर्स के हिसाब से इसे ढाल सकते हैं। और लेख में वो CTF और रेड टीमिंग का भी जिक्र था। ये क्या होता है और काली लिनक्स इसमें कैसे फिट होता है? हाँ देखिए, CTF का मतलब है कैप्चर द फ्लैग। ये एक तरह की गेम जैसी प्रतियोगिता होती है। अच्छा, गेम। हाँ, जिसमें जानबूझकर कुछ कमजोरियां बनाई जाती हैं और हिस्सा लेने वाले उन्हें ढूंढकर एक फ्लैग यानी कोई कोड या फाइल हासिल करते हैं। सीखने का मजेदार तरीका है ये। ओके। और रेड टीमिंग में क्या होता है कि एक टीम किसी कंपनी या संगठन के सिक्योरिटी सिस्टम पर असली हैकर की तरह अटैक करने की कोशिश करती है। ओह, ताकि कमियां पता चलें। बिल्कुल, ताकि पता चले कि बचाव कितना मजबूत है। और काली लिनक्स में वो सारे टूल्स होते हैं जो इन दोनों कामों के लिए चाहिए होते हैं। इसीलिए ये इनके लिए परफेक्ट है। तो अगर हम रंजीत पाल के लेख की बात को समेटें तो मतलब ये है कि
काली लिनक्स सिर्फ एक ओएस नहीं है, ये तो साइबर सुरक्षा की पढ़ाई और रिसर्च के लिए एक माहौल तैयार करता है। सही। जहां सीखने वाले सीधे काम करके सीखते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सिक्योरिटी की जो कॉम्प्लेक्स दुनिया है उसे समझने, उसमें एक्सपेरिमेंट करने और उस पे पकड़ बनाने के लिए एक दमदार, फ्लेक्सिबल और हाँ मुफ्त मंच है। ये थ्योरी को सच में प्रैक्टिस में बदलता है। और आखिर में, जैसा लेख भी इशारा करता है, यह हमें एक अहम सवाल पर सोचने को भी छोड़ जाता है। हाँ, वो सवाल ये है कि जब इतने शक्तिशाली सिक्योरिटी टूल्स इतने आराम से मुफ्त में मिल रहे हैं, तो इनकी पहुंच और इनके जिम्मेदार इस्तेमाल, मतलब नैतिक इस्तेमाल के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली बहस भी है और एक चुनौती भी, खासकर पढ़ाने वालों और पूरी साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी के लिए। इस पर सोचना जरूरी है।